अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ FTI नाउगा। आज हम सर्कल्स में एक और थॉर्म पढ़ेंगे। थॉर्म है a line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। देखिए बेटे थॉर्म इस तरह है। We have given a circle with center O। Suppose a circle with center O in which AB is a chord। AB एक chord है और एक लाइन ड्रा की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइन L थ्रू द सेंटर। दिस लाइन L is drawn through the center and this line L bisects the chord AB at C। This line L bisects the chord AB at C। We have to prove that L is perpendicular to AB at C। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो L है ये परपेंडिकुलर है AB को, कहां पर? At point C। In other words, you have to prove that angle OCA is right angle, ठीक है, और एंगल OCB they both that angles are right angles, ठीक है। तो देखिए हमें क्या है, we have given condition is in a circle with center O a line is drawn, a line L is drawn through O। A line L is drawn through O to bisect chord AB at C। This line L which is drawn through O, it bisects the chord AB at C। We need to prove L is perpendicular to AB at C। हमें यह प्रूव करना है कि जो लाइन L है it is perpendicular to AB and it is perpendicular at point C। देखिए भाई हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे A को हम ज्वाइन करेंगे विद द सेंटर और B को भी ज्वाइन करेंगे विद द सेंटर। तो ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है ना। देख बेटा प्रूव थिंग, देखिए गिवन कंडीशन में हमें है ये जो लाइन L है विच इज ड्रॉन थ्रू O, इट इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना। लाइन L इज ड्रॉन थ्रू लाइन L इज ड्रॉन टू बाइसेक्ट chord, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, इट बाइसेक्ट्स द chord। तो यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल OCA और दूसरी है ट्रायंगल OCB। In a circle with center O, a line L is drawn through O, यहां पर लिखना है is drawn through O to bisect the chord AB at C। ओके, तो बेटा ट्रायंगल है ट्रायंगल OCA और ट्रायंगल OCB। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर वन, ट्रायंगल OCA का ये जो साइड OA है ये ट्रायंगल OCB के साइड OB के बराबर है। OA और OB आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई है ना। सो वी हैव फर्स्ट इज OA is equal to OB as these are radii of a same circle। ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई है, लिहाजा ये OA और OB ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए बेटा, जो OC है, OC
इस ट्रायंगल का भी साइड है और OC इस ट्रायंगल का भी साइड है, तो दोनों ट्रायंगल्स में OC आता है. सो OC इज इक्वल टू OC. इट इज कॉमन. OC is equal to OC. It is common side to both the triangles. And number third, देखिए हमें given condition में a line is drawn through O to bisect chord AB. जैसा आपने यहां पर लिखा है a line L is drawn through O to bisect chord AB. देखिए bisect मतलब हो गया, यहां पर अगर मैं लिख के रखूं that is ये जो AC है AC it is equal to BC, वही हो गया bisect कर रहा है दो बराबरी से. तो वो कंडीशन में यहां पर लिखूंगा. तीसरी कंडीशन है AC इज इक्वल टू BC. ठीक है ना, बिकॉज L बाइसेक्ट्स AB. जो आपने यहां पर लिखा है आप इसको गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं. तो फिर क्या हो गया, फिर इस ट्रायंगल के तीन साइड्स, दिस साइड OA, साइड AC और OC, दे आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड OB, BC एंड OC. Hence by side congruence rule the two triangles are congruent. ठीक है ना. So therefore by side congruence rule triangle OCA is congruent to triangle OCB. तो बेटा ट्रायंगल OCA और ट्रायंगल OCB ये आपस में कॉन्ग्रेंट है बाय साइड कॉन्ग्रेंस रूल्स. तो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इक्वल. हेंस अगर हम उठाएंगे एंगल OCA, ये वाली एंगल OCA, हेंस एंगल OCA it will be equal to angle OCB as these are the corresponding parts of congruent triangles. लेकिन बेटा अगर आप नोट करेंगे जो दो ट्रायंगल्स हैं एंगल OCA और एंगल OCB, इन दो एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स है, इनमें एक कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रहे. इसका मतलब ये दो एंगल्स कौन सी एंगल्स है, दे आर लीनियर पेयर एंगल्स. बट दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स. क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स. तो जब ये लीनियर पेयर एंगल्स है, इन एंगल्स का सम कितना होगा, आपको मालूम है जो लीनियर पेयर एंगल्स होती है ना वो सप्लीमेंट्री होती है, इनका सम होगा 180 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज एंगल OCA प्लस एंगल OCB, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. शाबाश, कितना होगा 180 डिग्री. लेकिन अभी आपने देखा ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है. सो दिस इंप्लाइज एंगल OCA प्लस जो OCB है वो भी तो OCA के बराबर है. तो एंगल OCB के बदले भी मैं लिखूंगा एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब बेटा OCA प्लस OCA कितने हो गए, ये हो गया ट्वाइस एंगल OCA. दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल OCA इज इक्वल 180 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 and 90 बिकॉज 2 into 90 इज 180. 2 और 2 कैंसिल कर देंगे. दिस इंप्लाइज एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन एंगल OCA एंगल OCB के बराबर है तो एंगल OCB भी कितनी होगी 90 डिग्री. तो इसका मतलब ये जो ये वाली एंगल है या ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया L इज परपेंडिकुलर टू AB एट C. हेंस प्रूव्ड. आई बात समझ में, शाबाश. तो आप इसको एक दो बार देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ठीक है. तो बेटा नेक्स्ट फॉर्म हमारी है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स होंगे जो कि इक्वल होंगे, और दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, वो हम बाद में इस पर बात करेंगे. देखिए सपोज करिए एक सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर O. ठीक है. और इस सर्कल में दो कार्ड्स हैं. से फॉर एग्जांपल यू हैव टू कार्ड्स, मानिए एक कार्ड है कार्ड AB. आप इसको किसी भी तरह ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस तरह भी ले सकते हैं इसको. सपोज द कार्ड AB, और सपोज करिए ये एक और कार्ड है कार्ड CD, and these are two equal chords of a circle.
ए बी और सी डी इस सर्कल के दो इक्वल कार्ड्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। बेटा अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये इस तरह आएगा। So for example, this is OE and this is OF. Then we have to prove that this OE is equal to OF. वही हो गया कि जो इक्वल कार्ड से वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, in a circle with center O, AB and CD are two equal chords. AB और CD दो इक्वल chords हैं, that is ये जो AB है it is equal to CD, और हमें प्रूव करना है, to prove AB and CD are equidistant from center. AB and CD are equidistant from the center. In other words, we have to prove that OE is equal to OF. तो दूसरे लफ्जों में हमें प्रूव करना है कि OE और OF ये आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए बेटा यहां पर भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस जॉइन OA एंड लेट अस जॉइन OC, ठीक है ना। तो जॉइन OA एंड OC, इनको हम ज्वाइन करें, ठीक है जी। देखिए आप इसका प्रूफ देंगे हम। देखिए अभी अभी हमने प्रूव किया ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, किया ना अभी प्रूफ था। तो बेटा फिर क्या हो गया, जो OE है, क्योंकि OE इज ड्रॉन थ्रू द सेंटर और इट इज परपेंडिकुलर टू AB, तो लिहाजा ये जो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और सिमिलरली ये जो ये वाली ट्रायंगल है OFC, ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल। सो दस वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। प्रूफ, इन राइट ट्रायंगल OEA and राइट ट्रायंगल OFC। देखिए भाई इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, दो राइट ट्रायंगल्स में क्या है। देखिए बेटा इस ट्रायंगल में राइट एंगल यहां पर है E पर, और E के अपोजिट में साइड है OE, तो OE हाइपोटेन्यूज है। यहां पर हाइपोटेन्यूज है OA, हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह यहां F पर परपेंडिकुलर है तो अपोजिट साइड OC है, तो OC यहां पर है, ये हाइपोटेन्यूज। और जो मेरा हाइपोटेन्यूज OA है, ये हाइपोटेन्यूज OC के बराबर होगा। OA और OC ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियाई। सो इन द टू ट्रायंगल्स वी हैव नंबर 1 हाइपोटेन्यूज OA is equal to hypotenuse OC, as these are radii of a same circle, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये जो अच्छा बेटा ठीक है, पहली बात ये होगी कि ये दो आपस में इक्वल है, और दूसरी बात ये है कि, और बेटा दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो AE है, AE ये इक्वल होगा CF। आप बता सकते हैं क्यों? देखिए AE CF के बराबर होगा, क्यों? मैं इसका रीजन दूंगा क्यों ये बराबर होगा। यहां पर देखिए साइड में आपको लिखना है। देखिए
आपको यह दिया है कि जो कॉर्ड ए बी और सी डी ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहां पर लिखेंगे आप इसका रीजन, ए ई सी एफ के बराबर क्यों है। देखिए बेटे, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो ये है कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। अभी आपने थ्योरम पढ़ी, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सर्कल के सेंटर में से एक लाइन ड्रा करेंगे विच इज परपेंडिकुलर कॉर्ड दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो यहां पर ए बी सी डी के बराबर है, ओ इज परपेंडिकुलर और ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ए बी और सी डी इक्वल है, लिहाजा इनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी ए बी बाई 2 जो है ये इक्वल होगा सी डी बाई 2। अब बेटा ए बी का हाफ कितना है, ए बी का हाफ ए ई बी है और बी ई बी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ए ई चाहिए। सो ए ई इज इक्वल टू, इसी तरह सी डी का हाफ क्या है, सी डी का हाफ है सी एफ। वही मैंने लिखा, एक तो हाइपोटेन्यूज ओ ए हाइपोटेन्यूज ओ सी के बराबर है और दूसरी बात ए ई सी एफ के बराबर है, ठीक है ना, इसका रीजन ये है। सो देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल RHS, these two triangles are congruent। कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल OEA is congruent to triangle OFC। तो बेटा जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे ना। देयरफॉर जो OE है, ये वाला OE, ये किसके बराबर होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है OF, हेंस OE इज इक्वल टू OF। इसका मतलब हो गया ये जो दो कॉर्ड्स है ये आपस में इक्विडिस्टेंट है, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज AB and CD are equidistant from the center, or equidistant from the center, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं सर्कल के वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होते हैं, ठीक है, शाबाश। तो बेटा इसी थ्योरम का कन्वर्स यह है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल कॉर्ड्स। अभी हमने पढ़ा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, अब इसका कन्वर्स है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल कॉर्ड्स। देखिए ये एक सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर O, और इसमें दो कॉर्ड्स हम लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कार्ड है कार्ड AB और दूसरा है कार्ड CD, एंड दीज टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर O है और ये है OE, दिस इज OF। These two chords are equidistant from the center, that is OE is equal to OF। We have to prove that these two chords will be equal, that is AB is equal to C। तो देखिए बेटा गिवन कंडीशन ये है, in a circle with center O, in a circle with center O, chords AB and CD are equidistant from the center, chords AB and CD are equidistant from the center। We have to prove that these are equal chords। We need to prove chord AB is equal to chord CD। तो हमें प्रूव करना है जो AB और CD ये आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा देखिए इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, लेट अस ज्वाइन OA और ज्वाइन करेंगे OC। सो ज्वाइन OA एंड OC, ठीक है जी। प्रूफ बिल्कुल इजी है, अब प्रूफ देंगे इसका। देखिए अभी की तरह जैसे आपने इससे पहले थ्योरम में देखा, यहां पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक है राइट ट्रायंगल OEA और दूसरी है राइट ट्रायंगल OFC। इन राइट ट्रायंगल OEA एंड राइट ट्रायंगल
OFC। इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज OA है। ये जो हाइपोटेन्यूज OA है ये किसके बराबर है? ये हाइपोटेन्यूज OC के बराबर है। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। और बेटा दूसरी बात जो है, AB और CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, दैट इज OE इट इज इक्वल टू OF। OE इज इक्वल टू OF। रीजन लिखेंगे बिकॉज AB and CD are equidistant from the center। लिहाजा क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। सो OE is equal to AF। So therefore by right hypotenuse side congruence rule the two triangles are congruent। So therefore by right hypotenuse side congruence rule triangle OEA is congruent to triangle OFC। तो बेटा OEA ये वाली ट्रायंगल और OFC ये वाली दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर जो AE है, AE ये किसके बराबर होगा? AE विल बी इक्वल टू CF as these are corresponding parts of congruent triangles। अब बेटा आपने पढ़ा है a line drawn through the center perpendicular to chord bisects the chord। चूंकि जो OE है it is perpendicular to the chord AB hence it will bisect AB। इसी तरह OF is perpendicular to chord CD so it will bisect CD। इसका मतलब हो गया जो AE है ये AB का हाफ है, जो CF है ये CD का हाफ है। तो अगर मैं AE को और CF को मल्टीप्लाई करूं 2 से, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी गेट ट्वाइस AE इज इक्वल टू ट्वाइस CF। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट ट्वाइस AE इज इक्वल टू ट्वाइस CF। तो बेटा AE का दुगना कितना हो गया? AE का दुगना बनेगा AB। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल, और CF का दुगना क्या बनेगा? वो बनेगा CD। सो AB इज इक्वल टू CD। दिस इंप्लाइज कॉर्ड्स which are equidistant from the center are equal chords। तो आज के लिए इतना ही। ये 3 फॉर्म्स आप अच्छी तरह से लर्न करिए। कल एक और वीडियो अपलोड होगा, आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।